अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि परमेश्वर के आने में तो देर है और वो तो बहुत समय बाद ही आएगा, अभी कहाँ आएगा, मैं आज पाप कर लेता हूँ, मैं कल से नहीं करूँगा, मैं कल से पवित्र हो जाऊँगा, इस प्रकार की थिंकिंग रखने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का वचन आज मैं लेकर आई हूँ। मेरे द्वारा उन्होंने वो वचन उन लोगों को बताना चाहा है और बता रहे हैं। परमेश्वर अब उन लोगों से जो है ऊब चुके हैं, वे जो सदा पाप करते रहते हैं और क्षमा मांगते रहते, पाप करते रहते, क्षमा मांगते रहते। लेकिन उनमें से भी कई लोग ऐसे हैं जो पाप करना नहीं चाहते और बार बार पाप में गिर जाते हैं, नहीं चाहते कि मैं इस काम को करूं, फिर भी उनसे हो जाता है। वे चाहते हैं कि इस पाप से मैं बाहर निकल आऊं, परंतु वे निकल नहीं आ पा रहे, अपने आप से बहुत कोशिश कर रहे परंतु वे सफल नहीं हो पा रहे। इसका कारण है वे बहुत समय में इस पाप में लिप्त थे। शायद उनके शरीर का व्यक्तित्व ऐसा हो गया है कि वह उसकी आदत बन चुकी है और वो उस आदत से छूट नहीं पा रहा है। वो प्रयास तो कर रहा है लेकिन आदत से छूट नहीं पा रहा है, आदत से मजबूर है। ऐसा परिस्थिति में कोई फंसा हुआ है, उन लोगों से परमेश्वर कहता है कि अभी भी मैं तुम्हारा प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम अपना मन फिराओगे और मेरे पास आओगे। उन लोगों के लिए परमेश्वर कहता है कि वचन को पढ़े, वे अवश्य ही परमेश्वर उनको क्षमा करेगा, वे अवश्य ही उद्धार का मार्ग खोजने पाएंगे, वे अवश्य ही सफल होंगे उस कार्य को रोकने में, वहाँ से निकलने में परमेश्वर उनकी मदद अवश्य करेगा। परंतु वे लोग जो जानबूझकर करते हैं पाप, जानते हैं कि ये वचन में लिखा है कि यह करना परमेश्वर को नहीं भाता, ये पाप कार्य है, ये उचित नहीं है, फिर भी वे बार बार घूम फिर कर वही कार्य करते हैं और मन में सोचते हैं कि परमेश्वर के आने में तो देर है, मैं आज कर लेता हूँ, मैं कल से पाप नहीं करूँगा। अपने आप को सुधारने की इच्छा उनमें नहीं है। ध्यान रखिए, मैंने दो तरह के लोगों की बात कही है। एक जो अपनी इच्छा से पाप करते हैं और उनका बहाना ये है कि परमेश्वर के आने में तो देर है, मैं आज पाप कर लेता हूँ, मैं कल से नहीं करूँगा, पक्का मैं कल से सब कुछ छोड़ दूँगा। दूसरी कैटेगरी के लोग वो है जो पाप करना नहीं चाहते परंतु उनसे हो जाता है, अर्थात वह पाप उनकी आदत बन चुका है और वह उनसे छूट नहीं पा रहे हैं। उनके लिए परमेश्वर धीरज धरता है और अवश्य ही धरेगा, परंतु उन लोगों के लिए जो जानबूझकर पाप करते हैं, परमेश्वर उनके विषय धीरज अब और नहीं धरेगा। एक सीमित समय होता है, उसके यहाँ पर भी समय का चलना रहता है, वो समय रुकता नहीं है। हाँ, ये बात सच है कि हमारे 1000 वर्षों के बराबर उसका एक दिन होता है। उसका दिन हमारे दिनों के मुकाबले बहुत लंबा होता है और इसीलिए उसको गुजरने में समय लगता है। और कुछ मूर्खों को ये लगता है कि वो तो देरी कर रहा है, वो तो आएगा ही नहीं, वो तो नहीं आने वाला है, क्या होगा, सब कर रहे हैं, हम भी करते हैं। जो लोग अपने मन में इस प्रकार का विचार रखते हैं, उनके विषय वचन क्या कहती है, चलिए देखते हैं। 2 पत्रस 3 अध्याय के 3 वचन से 13 वचन में देखिए क्या लिखा है। पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा
सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर ये भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण उस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया। पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए हैं कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हरहराहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। वचन कहता है कि वे लोग जो परमेश्वर के आने के दिन को लेकर देरी हो रही है ऐसा समझते हैं, वो देर कर रहा है। असल में ऐसा नहीं है, वो देर कर भी रहा है तो आपके लिए, ताकि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का अवसर मिले। चाहे आप कितना ही बुरा कार्य क्यों ना कर ले, आप खुद को कितना ही बुरा क्यों ना समझते हो, परंतु परमेश्वर ऐसा नहीं है। वो तो हमसे प्रेम करता है और हमारे लिए ही वो अब तक धीरज धरे हुए है। नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नाश हो, इसीलिए वे अब तक रुका हुआ है कि आप हो सकता है कि अपना मन फिराए और पाप से बच जाए। वो जो जहर आपको खा जाने वाला है, आपको मारने वाला है, उस जहर से आप बच जाए और यीशु मसीह का जो एंटीडोट है, जो दवा है, जो उस पाप से बचा सकता है, वो ग्रहण कर ले। उसके लहू से अब शुद्ध हो जाए, शुद्ध होकर अपना मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर को सौंपे तथा उसके मार्गों में आगे बढ़ते जाए। वो तो यही चाहता है कि आप सब जो है बच जाए, इसीलिए वह अब तक धैर्य धरा हुआ है, रुका हुआ है। किसके लिए? आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। उसका प्रेम तो अनंत है और उसी प्रेम के वास्ते उन्होंने अपना पुत्र तक बलिदान कर दिया। क्यों? ताकि आप पापों की क्षमा पा सके। वो निष्पाप पुत्र जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, उन्होंने हमारा पाप का भार अपने सिर पर उठाकर खुद बलिदान हुआ, खुद हमारे पापों के लिए मरा। क्यों मरा? वो भी चाहता था कि वो अपनी पिता की इच्छा पूरी करे, उसकी इच्छा जो हमारे लिए है पूरी हो, इसीलिए तो वो मरा, ताकि हम शुद्ध हो जाए, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, उसका प्रेम हमारे प्रति प्रकट हो जाए कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। यीशु मसीह के द्वारा हमें उसके संतान होने का अधिकार मिला। हम उसके पुत्र हुए, पुत्री हुए। और अगर अब भी हम अपना मन ना फिराएंगे तो एक दिन परमेश्वर का दिन जो है आ जाएगा, वो भी चोरों के समान, जब हमें आशा भी ना होगी कि वो उस दिन आएगा। हमारे समझ के बिना ही वो आ जाएगा और उस दिन क्या होगा? हम तब तक भी अपना मन नहीं फिरा रहे होंगे और परमेश्वर आ जाएगा। तब आप
हजारों रो ले, गिड़गिड़ा ले, फिर भी कोई भी फायदा नहीं है। क्यों? कि आप वो समय गवा चुके हैं। जब आपके मन फिराव का समय था, उसका अवसर आप खो चुके हैं। जब आपको मन फिराना था, आपने वो अवसर खो दिया। समय जा चुका है, वो वापस नहीं आएगा। जिस तरह आप समय को रोक नहीं सकते, आप उस दिन को भी रोक नहीं पाओगे। उसने प्रतिज्ञा की है कि वो आएगा, तो वो अवश्य ही आएगा। भले ही वो देरी कर रहा है, लेकिन वो आएगा ज़रूर, क्योंकि उसका कोई भी प्रतिज्ञा झूठा नहीं रहा है। उसका कोई भी कार्य अधूरा उसने नहीं छोड़ा है। जो भी वो किसी को वचन देता है, वो अवश्य ही उस कार्य को पूरा करता है, उस वचन को पूरा करता है। और पवित्र शास्त्र का हर एक वचन जो है पूरा होता आया है और पूरा होता ही रहेगा। इसीलिए धोखे में ना रहे कि वे नहीं आएगा, या फिर उसके आने में तो अभी बहुत देर है। सब पाप कर रहे हैं, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, फिर मुझे क्यों होगा? आपको लाजर की बात याद है? वो किसी धनी व्यक्ति के द्वार पर पड़ा रहता था। कुत्ते आके उसके घाव को चाटते थे। उसके आसपास पूरी गंदगी थी। और जो वो व्यक्ति, धनी व्यक्ति तो था, वो तो पूरे सुख विलास के साथ रह रहा था, अच्छा अच्छा भोजन कर रहा था, लेकिन कभी भी उसने उस लाजर को, जो वहाँ पर उसके चौखट पे पड़ा हुआ था, इतनी गंदगी से वहाँ पर था, भूखा था, उसको ना खाने को दिया, ना नहीं उसका जतन किया। लेकिन फिर भी वो लाजर अब्राहम की गोद में स्वर्ग में बैठा हुआ था, आराम से जिंदगी जी रहा था, आराम से रह रहा था वो। और जो धनी व्यक्ति, जो सारा सुख विलास भोग चुका, वो नरक की आग में झोंका जा रहा था और पीड़ा से चिल्ला रहा था। अब्राहम को कह रहा था कि यहाँ पर बहुत ही गर्मी है, थोड़ा सा पानी मेरे जीभ में डाल दे ताकि थोड़ा ठंडक महसूस हो सके। अब्राहम ने क्या कहा? हमारे और तेरे बीच एक परमेश्वर ने बहुत बड़ा फासला तैयार कर दिया है, जिससे कि यहाँ का लोग वहाँ पर ना जा सके और वहाँ के लोग यहाँ पर ना आ सके। तो विनती करना व्यर्थ है, छोड़ दे। तूने अपने सारा सुख विलास जो है भोग चुका है, और अब तुझे उसका फल मिल रहा है। और वो सारी जिंदगी दुख कर भी अभी वो शांति पा रहा है, क्योंकि उसने बहुत दुख झेल लिया, बहुत कष्ट सह लिया। लोग समझते हैं कि जिंदगी तो यही जिंदगी है, मर गए तो क्या, सब खत्म। ऐसा नहीं है। मरेगा तो सिर्फ आपका शरीर ही मरेगा, आपकी आत्मा नहीं। आपकी आत्मा सदा जीवित रहती है और वो आपके सारे कर्मों का फल भुगतती है। शरीर तो नष्ट हो जाता है, परंतु आत्मा नष्ट नहीं होती। जब तक आप शरीर में रहते हो, तब तक शरीर में लगी हुई हर व्यथा आपको अनुभव होती है, परंतु जब आप शरीर से बाहर निकल जाते हो, तब शरीर जो है एक रोबोट की तरह पड़ी रहती है, नहीं हिलती है, नहीं जुलती है। इसका अर्थ है, आप जब तक उस शरीर में रहते हो, तब तक वो शरीर जीवित है और तत्पश्चात वो मरा हुआ है। लेकिन सिर्फ वो शरीर, आप नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने जीवन का श्वास मनुष्य में फूंका है और परमेश्वर की आत्मा मनुष्य में है। तो वो भला कैसे मर सकता है? परमेश्वर ने तो मनुष्य को जीवित ही बनाया था, अमर बनाया था, परंतु उनके पापों के कारण उनको परमेश्वर की ओर से अभिशाप मिला कि तुम मिट्टी से उत्पन्न हुए हो और मिट्टी ही में मिल जाओगे। इसी कारण से हर मनुष्य जन्मता है और फिर वो मरता भी है, परमेश्वर के कथन के अनुसार। लेकिन ये तो सिर्फ शरीर का मरना हुआ, आत्मा तो अभी भी जीवित है। और उसी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यीशु मसीह मरा, और उसके लहू से जो है हम शुद्ध हुए, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, जिससे कि हम उद्धार पाते हैं, सारे पापों से मुक्ति पाते हैं और परमेश्वर के योग्य संतान बन जाते हैं। परमेश्वर के धैर्य को तुच्छ न जाने तथा अपना मन फिराए। धन्यवाद।